रात के ठीक 12 बज रहे थे। सर्दियों की ठंडी हवा स्टेशन पर अजीब सी खामोशी फैला रही थी। छोटे से कस्बे का वह रेलवे स्टेशन वैसे भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं था, लेकिन उस रात तो हालात और भी अजीब थे। प्लेटफॉर्म पर बस 2-3 लोग बैठे थे और एक चाय वाला घूम रहा था। अभय पहली बार इस रूट की ट्रेन पकड़ने वाला था। ये ट्रेन रोज नहीं चलती थी, बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार चलती थी। लोग इसे मध्य रात्रि एक्सप्रेस कहते थे। मुझे याद है जब मैंने टिकट खरीदा था तो टिकट क्लर्क ने मुझे अजीब सी नजर से देखा और बोला, क्या आपको सच में इस ट्रेन से जाना है? दूसरे दिन की ट्रेन ले लीजिए। मैंने हंसकर कहा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? वह बस मुस्कुरा दिया और बोला, कोई दिक्कत नहीं, बस यात्री बहुत कम होते हैं। उसकी मुस्कान में छुपा डर मैं तब नहीं समझ पाया। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अंधेरे जंगलों के बीच से आती वह आवाज दिल में एक अनजाना डर भर रही थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। हैरानी की बात यह थी कि पूरी ट्रेन में सिर्फ कुछ ही डिब्बे थे और उनमें से ज्यादातर खिड़कियां टूटी हुई थीं। लोहे की जंग लगी बदबू हवा में घुली हुई थी। ट्रेन लगभग खाली थी। मैं जिस डिब्बे में चढ़ा उसमें सिर्फ 2 यात्री थे, एक बुजुर्ग और एक औरत जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने अपना बैग सीट पर रखा और बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा, जंगल और ठंडी हवा, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग मेरी ओर झुके और धीमी आवाज में बोले, बेटा, इस ट्रेन में बैठकर लोग अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये ट्रेन हर यात्री को मंजिल तक नहीं ले जाती। कई बार लोग सफर में ही गायब हो जाते हैं। मैंने सोचा शायद ये बुजुर्ग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वह बिना पलक झपकाए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी गोदी में एक पुराना खिलौना था, एक लकड़ी का गुड्डा। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, आप कहाँ तक जा रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी तरह बाहर देखती रही। कुछ ही पलों बाद मैंने नोटिस किया कि खिड़की के बाहर अंधेरे में पेड़ पीछे की ओर भाग रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयां ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ट्रेन की लाइट्स झिलमिलाने लगी। डिब्बे में अंधेरा छा गया। जब दोबारा रोशनी लौटी तो मैंने देखा वह बुजुर्ग गायब थे। उनकी जगह सीट पर बस उनका पुराना छाता पड़ा था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। अभी तो यहीं थे, मैं बड़बड़ाया। उस औरत ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेद हिस्सा ही न हो। वह ठंडी आवाज में बोली, मैंने कहा था लोग मंजिल तक नहीं पहुंचते। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन तेजी से जंगलों के बीच दौड़ रही थी, लेकिन अब खिड़की से बाहर का नजारा बदल चुका था। वहां न पेड़ थे न रास्ते, बल्कि जली हुई झोपड़ियां और राख से भरी जमीन दिख रही थी। मैं चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, यह वही जगह है जहां इस ट्रेन का पहला हादसा हुआ था। सालों पहले इस ट्रेन में आग लग गई थी। दर्जनों यात्री जलकर मर गए थे। तब से यह ट्रेन हर हफ्ते चलती है, अपने अधूरे सफर को पूरा करने। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ट्रेन के अगले डिब्बे से चीखने की आवाज आई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अगले डिब्बे में गया। वहां मैंने देखा कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे। उनकी आंखें खोखली और काली थीं। वे सब एक सुर में बड़बड़ा रहे थे, हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, हम मंजिल तक नहीं पहुंचे। मैं डर के मारे पीछे हट गया और भागकर अपने डिब्बे में लौट आया, लेकिन अब वह औरत भी गायब थी। उसकी जगह सिर्फ वह लकड़ी का गुड्डा पड़ा था। ट्रेन की रफ्तार और बढ़ गई। बाहर खिड़की से झांकने पर मैंने देखा कि पटरियों के दोनों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। अचानक इंजन से एक जोरदार आवाज आई और पूरी ट्रेन हिलने लगी। मुझे लगा यह ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ जहां से चढ़ा था। चाय वाला मुझे देखकर बोला, साहब कहाँ चले गए थे? आपने तो कहा था ट्रेन पकड़नी है, लेकिन आप तो यहीं बैठे थे। मैंने हैरान होकर चारों ओर देखा। ट्रेन का कोई निशान नहीं था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे, लेकिन मेरे हाथ में वह लकड़ी का गुड्डा अब भी था। उस दिन के बाद मैंने कभी उस ट्रेन का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कस्बे के लोग कहते हैं कि हर शनिवार आधी रात को मध्य रात्रि एक्सप्रेस गुजरती है, और अगर कोई यात्री उस ट्रेन में बैठ जाए तो या तो वह लौटकर कभी नहीं आता, या फिर लौटता है तो अपने साथ कोई निशानी लेकर। मैंने वह गुड्डा अब तक संभाल कर रखा है, लेकिन जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि मैं फिर उस ट्रेन में बैठूं।